In this module, we will discuss the process of transfer of knowledge and its implication for management. अब आपकी कंपनी में नया ERP सिस्टम यूज हो रहा है और अगर यूजर जो पहले पुराना सिस्टम यूज कर रहा था उसने जो फीडबैक दिया था वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका सारा एक्सपीरियंस अगर ऑलरेडी सेंट्रलाइज लोकेशन पर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ, तो जब नया सिस्टम वो यूज करना शुरू करेगा तो ही और शी मे हैव मेनी कंफ्यूजन कि ये फीडबैक तो मैंने ऑलरेडी दे चुका था, अब नए सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि नॉलेज ट्रांसफर के क्या इश्यूज हैं और मैनेजमेंट पे उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। नाउ नॉलेज ट्रांसफर प्लान मस्ट इंक्लूड नंबर 1, एंश्योर नॉलेज इज रिटेन। अब नॉलेज जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर पड़ा होगा तो नया आने वाला एम्प्लॉय उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। अगर एम्प्लॉय जो पिछले 5 साल से आपके साथ था वो इम्प्लीमेंटेशन और ERP की सिस्टम जब पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हुआ उसमें भी इन्वॉल्व था, लेकिन जैसे ही वो नया सिस्टम यूज करना शुरू किया तो वो एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ गया। अब उस केस के अंदर दिस एम्प्लॉय विल टेक ऑल दी वैल्यूएबल नॉलेज विद हिम और हर। तो जरूरत इस बात की है कि वो सारी चीजें, उसका फीडबैक, उसके कमेंट्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि जब नया एम्प्लॉय आएगा तो वो उससे पढ़कर सीखे, अंडरस्टैंड कर सके। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट ड्यू टू लोअर नंबर ऑफ सपोर्ट कॉल्स। अब इस केस के अंदर अगर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आंसर हो चुका है, यूजर की क्यूरीज डेली बेसिस पे होंगी, लेकिन अगर वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं तो यूजर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द IT सपोर्ट स्टाफ जस्ट गो टू द सेंटर रिपोजिटरी, फाइंड आउट द आंसर, तो सपोर्ट स्टाफ की जो कॉल्स हैं वो कम हो सकती हैं। इट फैसिलिटेट्स फास्टर लर्निंग। सेंट्रलाइज प्लेस होगी, डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे और वहीं से यूजर पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर लर्न करेगा न्यू सिस्टम को। बेटर मैक्सिमाइज कैपेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम एंड cut the time in troubleshooting problem. अब there are many troubleshooting problem that user can do him or herself. उसके लिए उनको सपोर्ट स्टाफ को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब अगर वो कॉल करेंगे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। उसके साथ साथ अगर कंपनी में 500 यूजर हैं और वो डेली बेसिस पे 5 या 10 कॉल्स कर रहे हैं एक यूजर, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है। लेकिन अगर उसके साथ साथ एक सेंट्रल रिपोजिटरी में वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और वो सारे ट्रबल शूटिंग क्वेश्चंस के आंसर पड़े हुए हैं, तो यूजर वहां से पढ़कर उसे सीख सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इंश्योर ए करेक्ट यूज ऑफ द सिस्टम। तो जनरली कंपनीज के अंदर FAQ का सिस्टम ऑलरेडी वहां पे मौजूद होता है, कंटेंट पड़ा होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर यूजर का है तो वो यहां से जाके पढ़ ले और सपोर्ट स्टाफ को कॉल ना करे, जो प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सकता है उसको वो कर ले। Now, what are the implications for management? The closer an ERP implementation gets to its go live date, the more project management must focus on the issues, tasks, and activities to identify the issues and help focus resources and efforts. तो project management जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दीज प्रोजेक्ट मस्ट आइडेंटिफाई कौन कौन से इश्यूज हैं, क्या क्या कंसर्न है, यूजर आपको अब क्या कह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स बड़ी तो नहीं है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट तो नहीं बढ़ा, किसने कौन सा काम करना है, उन इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी while the time you reach to the implementation phase. To ensure a successful and a sustainable ERP implementation, there must be a well thought out and understood a knowledge transfer process between the consultant, implementation partner, staff, full-time and part-time staff, and even end user leave. So all the plans must be there. In case end user चला गया, कंपनी को छोड़ दिया, या टेक्निकल स्टाफ में से की मेंबर छोड़ दिया उसने आपकी कंपनी को, या जो कंसल्टेंट था उसमें से कुछ टीम मेंबर्स छोड़ के चले गए, तो इन सारे सिनेरियोज में आपके पास जब नॉलेज ट्रांसफर प्लान होगा तो यू आर एबल टू टैकल एंड सॉल्व दिस इशू।
अगर वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी, सेंट्रल रिपोजिटरी पे नहीं मौजूद होंगी, तो इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑल दीज इश्यूज।